उन्होंने पिस्टल भी निकालने की कोशिश की। एक मौलवी था, उसने छुरी पकड़ी थी तो उसको दिक्कत दी, जब लड़की उधर से निकाला है ना तो उन्होंने उसको दिक्कत दी है और उनको छुरी मारने लगा था। मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे इतना अरबी का इल्म नहीं है। उसके मियाँ को बाद में हमने पीछे से निकाला है। यानी कि वो छुरी मारने लगा था, जब पुलिस लेके जा रही है उस टाइम पे भी खातून को छुरी मारने की कोशिश की जा रही थी। चेहरा देखा था ऐसे जैसे उसके इनके इस तरह गुस्से से लाल रेड आंखें हुई थी। कि ये खुद जो भाई हैं वो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इस पे सलाम है कि उन्होंने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया, वो भी मजहबी रंग में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग न्यूज़ से बाय सारा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इचरा बाजार में कि खातून जो अपने शौहर के साथ मौजूद थी, उन्होंने जो है वो अरबी कैलीग्राफी हुई थी उनके ड्रेस के ऊपर, लफ्ज़ लिखा हुआ था उसके ऊपर हलवा, जिसका मतलब होता है खूबसूरत। तो उन्होंने वो पहना हुआ था, लेकिन यहाँ बाज़ार के अंदर जो है वो फूड पॉइंट पर बैठ के वो अपने मियाँ के साथ कुछ खा रही थी कि कुछ लोग आए और कुछ मौलवी भी थे और कुछ आम लोग भी। उन्होंने कहा कि इन्होंने खुदा ना खासा शायद गुस्ताखी रसूल की हुई है। ये एक पूरा इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया, मैंने आपको बताया था। इस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ, ये इचरा बाज़ार पाकिस्तान गेट के करीब ये दुकान है। यहाँ बहुत सारे फूड पॉइंट्स हैं और मतलब यहाँ जो है वो इस शटर को जो है वो गिराया गया था खातून को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। ये वो कुर्सियाँ हैं यहाँ पर जहाँ मतलब कि वो बैठी हुई थी और उनको लोगों से बचा के यहाँ बिठाया हुआ था जब यहाँ पे पुलिस आई है। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ मैं आपकी बात भी करवाऊंगी तो उन शॉपकीपर से जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और वो उनसे पूरे वाक़े की तफसील भी हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ये वो जगह है जहाँ पर मतलब वो खातून को यहाँ पर बिठाया गया, वो उन लोगों से छुपा के यहाँ बिठाया गया कि वो उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, क्योंकि वो लोग उनकी जान के दर पे हुए थे। और यहाँ पे इसी दुकान के शटर को गिराकर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। हम लोग अब उस दुकान के जो मालिक है उनसे बात करेंगे और उनसे इस पूरे वाक़े की तफसील मालूम करेंगे कि आखिर पूरा वाक़या जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था और वो क्या हुआ जब उनके साथ ये वाक़या पेश आया, जो कि उसमें कोई गुस्ताखी रसूल खुदा न खास्ता नहीं हुई थी, बल्कि वो एक लफ्ज़ हलवा, जिसका मतलब खूबसूरत, हसीन, दिलकश होता है, वो लिखा हुआ था। वो एक अरबी कैलीग्राफी थी जो उनके कुर्ते के ऊपर हुई भी थी, जो एक डिज़ाइनर सूट है जो आम जो मतलब के सऊदीया में तो इसको बहुत आम पहना जाता है। उन्होंने वो स्टाइल पहना हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। चलिए हम उन शॉपकीपर से बात करते हैं, उनसे असल जो मामला उस वक्त हुआ है उसकी पूरी बात जो है वो जानते हैं, पूरा वाक़या सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। कल आपकी ही शॉप पे वो वाक़या पेश आया, ज़ाहिर है एकदम बड़ा घबरा तो इंसान जाते हैं जब इतने लोग आते हैं। तो कैसे आपने जो है वो खातून, पहले तो मुझे थोड़ा सा वाक़े की तफसील बताइए कि पेश आया कैसे? पहले वो लेडीज़ इधर गई है बाज़ार में शॉपिंग के लिए, वापसी आई हैं तो दो बाज़ार के मौलवी साहब थे, उनकी दुकानें थी, वो इधर इनको रोक लिया इन्होंने। उनके लेडी आपने क्या ये पहना हुआ है, इस पर ये कुरानी आयत लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं आप होते कौन है मुझे रोकने वाले। तो उन्होंने मैं दुबई से आई हूँ कि मैं उधर से लेके आई हूँ ड्रेस। तो उन्होंने फिर इतने में वो मौलवी साहब गुस्से में, तो आपने हमारे कुरान की उनके बेहरमती कर रहे हैं कुरानी आयत की, आप ये उतार दें हम आपको बया देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं पहनना। फिर वो इतनी देर में लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, लड़की घबरा गई, उन्होंने पिस्टल भी निकालने की कोशिश की तो घबरा के रोई जा रही हो। फिर हमने अंदर बिठा दिया इनको कि आप बैठ जाए अंदर। मैंने शटर डाउन कर दी, नीचे कर दी, उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। कॉल के बाद पुलिस आई है, उनके नहीं, उसने फिर वो कॉल की कि बड़े ऑफिसर आए हैं, ASP साहब शहर बनो आई है, SHO साहब आए थे, उन्होंने आगे मामला को कंट्रोल किया है और शहर बानों ने फिर उनको जैसे निकाला है इधर से मैं उनको दाद देता हूँ। भाई इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं आपको दाद देती हूँ कि जब यहाँ पर इतनी पब्लिक इस किस्म की इकट्ठी हो जाए, ऐसे इशू पे लोग बहुत ज़्यादा इश्ताल अंगेजी पे आते हैं, आपने कैसे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया उन लोगों के सामने खड़े होकर? हम खुद घबरा गए हुए थे, फिर हमने अंदर उसको बैठा दिया। मैंने कहा यार अंदर बैठा दो इनको, जो मामला था आराम से हो जाएंगे। तो जब वो अंदर बैठ गई तो क्या लोगों ने आपको धमकियाँ नहीं दी कि तुम इनको बचा रहे हो? अल्लाह शुक्र है लोग हमें सारा जानते हैं इधर। मतलब इस किस्म की है कि कम से कम आपको कोई थ्रेट नहीं मिला और मतलब आपने उनको बिठा दिया। अच्छा, आपको ये यकीन था कि जो इन्होंने पहना हुआ है ये कोई इसके ऊपर आयत नहीं लिखी हुई? नहीं, मैं क्रिश्चियन है, हमें इतना इल्म नहीं है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे इतना अरबी का इल्म नहीं है। फिर भी आपने बहुत हिम्मत की क्रिश्चियन होकर भी। आप मुझे ये बताएं कि मतलब यहाँ पे जो लोग वो इकट्ठे हुए थे वो मुकामी लोग थे या फिर बाजार के थे? मुकामी, इधर पीछे मोहल्ला भी है, कुछ मुकामी थे, कुछ ज़्यादातर बाजार के थे। आपने उनको बचाया तो फिर दुकान के अंदर कोई एंटर नहीं हुआ? नहीं, दुकान इधर वो जिन्होंने कॉल की थी ना, उन्होंने खुद ही 15 पे ना कॉल कर दी थी कि ऐसा कोई मामला रूड माना हो। तो भाई मुझे ये बताएं कि जब ASP साहिबा आई हैं तो उन्होंने कैसे इनको डील किया और कुछ तय हुआ इनके दरमियान में मौलवियों के और जो लोग खड़े थे उनके साथ? मौलाना साहब थे ना जो लाहौरी मस्जिद के इमाम आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा इनको मैसेज दिया इनको कि यार हम जो भी होगा हम जाकर उधर पैरवी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। फिर उन्होंने वहाँ थोड़ी इंतशार में इनके तो कम हुआ। फिर वो ASP साहब आए, उनको बताया कि हम सारा एक्शन लेंगे, अगर ऐसे मामला तो हम पूरा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
अच्छा, उनके हस्बैंड भी साथ थे खातून के, उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की, वो उसका क्या रिएक्शन वो था? खुद उस टाइम वो खुद इतने परेशान हो गए थे, उन पे तो ऐसे तो कह रहे हमारे लिए क़यामत उनके लिए। जितना हम खुद घबराए हुए थे, मैं अपनी दुकान पे था, जितना लोग इधर इकट्ठे हो गए थे, हम खुद घबरा गए थे। अच्छा, देखें कि खातून तो अंदर बैठ गई, लेकिन जो उनके मियाँ थे उनको मारने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, वो भी उनके साथ थे। और उसके मियाँ को बाद में हमने पीछे से निकाला है, इधर से ना, इनके हवाम इधर थी ना, जब लड़की को ले गए ना, उसके मियाँ को फिर हमने SHO था, सारे ASI थे, डोल्फन थी साथ, फिर पीछे गली में से निकाला उनको। ऐसे वाक़े पहले भी कभी यहाँ पेश आए? नहीं, ऐसे कभी नहीं। मतलब पहली दफ़ा ये हुआ? मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। कितने अरसे से आपकी दुकान? हम 18 साल, ये दुकान मुझे 3 साल हो गए हैं। वैसे हमारे आगे मेरा बड़ा रेस्टोरेंट है, वो 2 साल, 18 साल से हमारी दुकान है। मतलब आप लोग पुराने यहाँ काम करने वाले हैं। फिर भी भाई आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने जो है वो इतनी इस तरह के हालात में इतने जो इश्ताल इस तरह का, खासतौर पे जो मजहबी रंग होता है उसके अंदर लोगों को कंट्रोल करके उस खातून को जब वो सेफ्टी प्रोवाइड की। जैसे लोग इधर छुरी लेके आए थे ना, वो मेरे दोस्त खड़े थे इधर साथ मेरे, उन्होंने उसको एक मौलवी था, उसने छुरी पकड़ी हुई थी, तो उसको दिक्का दी, जब लड़की उधर से निकाला है ना, तो उन्होंने उसको दिक्का दिया और उनको छुरी मारने लगा था, उसको दिक्का दिया, फिर उसने ना वो नीचे गिर गया, तो इसलिए लेके। मतलब कि छुरी जब ASP लेके जा रही है उस टाइम पे भी उन्होंने छुरी पड़ी, उन्होंने इधर चुपकर खड़ा था पहले, वो उन्होंने फिर दिक्का दिया उसको, मेरे दोस्त साथ में दुकानदार है, मेरे दोस्त ही हैं वो मेरे, उन्होंने दिक्का दिया, तो फिर वो नीचे गिरा, फिर इसलिए लेके। यानी कि वो छुरी मारने लगा था जब पुलिस लेके जा रही है, उस टाइम पे भी खातून को छुरी मारने की कोशिश की जा रही थी। चेहरा देखा था ऐसे जैसे उसके इनके इस तरह गुस्से से लाल रेड आंखें हुई थी, इतना वो मिलते हैं इंतजार में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले तस्दीक करनी चाहिए हर चीज़ की, फिर ऐसा होना चाहिए, उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तस्दीक करके होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ये वाक़या तो कल हो गया, अब जो यहाँ के लोग हैं उनका आपके साथ क्या रद्द-ए-अमल है? मेरे साथ फ्रेंडली है, मेरे दोस्त है सारे। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं? नहीं, वो हम सारे ही मेरे साथ में मेरे दोस्त है काफ़ी, उन्होंने वाक़े को संभाला भी है, साथ में मेरे काफ़ी दोस्त है, साथ में मेरे दोस्त खड़े हैं काफ़ी, तो सारा मतलब मिल के जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, मिल के जो है वो उस ग्रुप को डील किया आप लोगों ने? जिसने ये मिल के पकड़ा था ना उनको, उसने खुद ही कॉल की थी, मैं उनको भी कहता अच्छा किया इन्होंने कि मामला कानूनी हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा रूनमा वाक़या हो जाता है जिससे पछताना भी पड़ता हमें। अब देखे ना, कल जैसा हो गया है, बाद में हमें अफसोस भी हो रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था उसके। ठीक है, उनको पहले गाइड करना चाहिए, पहले तस्दीक करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसे वाक़े पहले तस्दीक करनी चाहिए। मैं आपको जो ये बात बताऊँ वो ये कि खुद जो भाई हैं वो क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी इस पर सलाम है कि उन्होंने इतनी हिम्मत का मुजाहरा किया, वो भी मजहबी रंग में, जिस पर इश्ताल में आके बड़े बड़े वाक़यात रूनमा हो जाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की और इन्होंने उन खातून को, उनके हस्बैंड को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की, उनको बचाया उस ग्रुप से जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जैसे आपने सुना भी कि पिस्तौल की धमकियाँ दी जा रही थी, चाकू निकाले जा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में लोग खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं कि भाई हम ये ख़तरा मोल क्यों ले, लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम है कि इन्होंने किस तरीके से, बिना वो ये देखते हुए कि ये हमारे मज़हब की भी नहीं है, सिर्फ ये देखते हुए कि खातून है, और दूसरा ये है कि अभी कुछ कंफर्म ही नहीं है कि जिस चीज़ का इल्ज़ाम लग रहा है वो हुई भी है या नहीं हुई भी, इनकी हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने कैसे उनको जो है ना वो सेफ्टी प्रोवाइड की और इस वाक़े को संभालने की कोशिश की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जैसे और भी लोग हों तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे होने से बच जाते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।